जिसका डर था वही हुआ। जिस सऊदी अरब को लेकर इजराइल ने बहुत उम्मीदें पाली हुई थी, उसने आखिरी वक्त में ऐन वक्त पर ऐसा कदम उठाया कि जो बाइडेन भी हैरान है। और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो ईरान हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल को बचा पाएंगे? पूरी दुनिया की नजर इस शख्स पर थी। सब जानना चाहते थे कि यह शख्स क्या फैसला लेगा। इसने अमेरिका की तरफ देखा, इसने ईरान की तरफ देखा, इसने फिलिस्तीन की तरफ देखा और फिर कह दिया ना। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस ना के आगे नए तनाव का खतरा है, इस ना के आगे नए युद्ध का डर है। इस ना की वजह से पूरा पश्चिम एशिया एक भूकंप आने का इंतजार करने लगा है, जो अब पूरी दुनिया को हिला सकता है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा फिर से सुलगने लगा है। जो तबाही मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा पट्टी में देखी, उन तस्वीरों ने मोहम्मद बिन सलमान को बेचैन कर दिया है। इसीलिए सऊदी अरब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इजराइल से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। सऊदी अरब ने बता दिया है कि जब तक इजराइल में नेतन्याहू की सरकार है, रियाद और तेल अवीव के बीच दूरियां नहीं मिटेंगी। सऊदी अरब ने यह कहकर इजराइल के साथ दोस्ती के ख्वाब देखने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस खबर ने पूरे पश्चिम एशिया में नया तहलका मचा दिया है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक और सीरिया से लेकर इराक तक इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा सुलग सकता है और इसकी कमान अब ईरान के साथ सऊदी अरब भी संभालेगा। पूरे इजराइल में ऐसा ही डर सताने लगा है। अब तक सऊदी अरब की तरफ इजराइल बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा है, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू की फिलिस्तीन पॉलिसी ने ऐसी तमाम कोशिशों की जड़ में मट्ठा डाल दिया है। वेस्ट बैंक में गोलीबारी और गाजा पट्टी में बमबारी को लेकर सऊदी अरब और इजराइल के बीच दोस्ती की नई उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अरबी भाषा के अखबार एलफ के हवाले से पूरा इजरायली मीडिया ये खबर छाप रहा है। रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब ने कहा है कि जब तक इजराइल में बेंयामिन नेतन्याहू की कट्टरपंथी सरकार रहेगी, इजराइल से शांति वार्ता नहीं हो सकती। गाजा पट्टी में जब जब इजराइल की बमबारी हुई है, जब जब वेस्ट बैंक की जमीन पर इजराइल के सेटलर्स का कब्जा हुआ है, ये तस्वीरें मई महीने की ही हैं, जब गाजा पट्टी पर इजराइल ने खूब बमबारी की थी। धमाके ऐसी कि बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दे। ये गाजा का उत्तर पश्चिमी इलाका है, जहां इजराइल ने मई महीने घरे में रहा है। और अब सऊदी अरब इसी बात को लेकर वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आड़े हाथ लेने के लिए तैयार है। ऐसी तस्वीरें मोहम्मद बिन सलमान ने अपने टीवी पर भी देखी है। इजराइल की फोर्स के तमाम वीडियो, चाहे वो अल अक्सा मस्जिद की हो या फिर जेरूशलम की गली, इन सबके बारे में सऊदी अरब ने अमेरिका को बता दिया है। बाइडेन की सरकार को रियाद से यह संदेश भेजा जा चुका है और फिर वहां से यही संदेश इजराइल की राजधानी तेल अवीव भी ट्रांसफर कर दिया गया है। सऊदी अरब के इस रुख ने इजराइल और अरब देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड वाली पहल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। सऊदी अरब ने बाकायदा इसकी वजह बताई है, जिसके पीछे फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू सरकार का आक्रामक रवैया सबसे बड़ी वजह है। क्या सऊदी अरब ने ऐसा ईरान के कहने पर किया है? क्या सऊदी अरब और ईरान की नई दोस्ती अब सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा फांस बनने वाली है? इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बहुत प्रेशर में हैं। उनके खिलाफ पहले ही इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं और अब